63 वर्षीय महेश राणा जी अपनी पत्नी के साथ व उनके परिवार में 2 बेटा बहू व 1 पोती और 2 पोते के साथ हंसी खुशी उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। छोटी बहू अंकिता पेशे से फैशन डिजाइनर थीं। इस वजह से वो अक्सर घर से बाहर ही रहा करती थीं और उनके बच्चों की देखभाल दादा दादी व बड़ी बहू मिलकर किया करते थे। मंगलवार के दिन राणा जी के घर बजरंगबली की पूजा होती थी तो परिवार के सभी सदस्य इस दिन शाम की आरती में सभी इकट्ठा मौजूद रहा करते थे और मिलजुल कर भगवान महावीर जी की पूजा अर्चना करते थे। और रात्रि में पूरा परिवार एक साथ भोजन करने के साथ साथ अपनी मन की बातें शेयर किया करते थे और एक दूसरे की मन की बातों को समझा भी करते थे एवं अपनी अपनी राय मशवरा भी रखा करते थे। आज भी मंगलवार का दिन था और रात्रि के भोजन के बाद छोटी बहू अंकिता अपने पिता तुल्य ससुर जी से कहती है, पापा जी मैंने एक घर देखा है जो मुझे बहुत पसंद है। वो घर शहर से दूर थोड़ा एकांत में है और मुझे एकांत में घर लेना बहुत ही पसंद है। तो अगर आपकी सहमति हो तो क्या मैं वो घर खरीद सकती हूँ। राणा जी बहुत ही खुश मिजाज इंसान थे, इसलिए वह अपनी बहू की मन की बात को समझते हुए कहते हैं, हाँ बेटा क्यों नहीं, अगर वो घर तुम्हें पसंद है तो जरूर खरीदो। लेकिन बेटा हम सब साथ में भी तो रह सकते हैं और वैसे भी तुम बेटा घर से बाहर ही रहती हो, फिर ऐसे में बच्चों की देखभाल कौन करेगा। नहीं नहीं पापा जी ऐसा नहीं है, मैं वो घर इसलिए लेना चाहती हूँ ताकि हम सब मिलकर वहाँ कभी कभी जाकर छुट्टियाँ मना सकेंगे, खूब मनोरंजन व मस्ती कर सकेंगे, अच्छी अच्छी यादों की तस्वीर बनाकर एल्बम में कैच कर सकेंगे। राणा जी अपनी बहू की बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं, अरे वाह अंकिता बेटा यह तो बहुत ही अच्छा आइडिया है और मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत ही पसंद आया। तो तुम अगले ही दिन उस घर की खरीदारी कर लो, अगर तुम्हें पैसे की जरूरत होगा तो मुझे जरूर बताना। ठीक है पापा जी, मैं उस घर के मुनाबा जी से बात करके घर के पेपर व कागजात अच्छे से चेक कराकर खरीदारी की बात कर लेती हूँ, अंकिता खुश होती हुई बोलती है। घर की खरीदारी के बाद पंडित जी के अनुसार पूजा विधि की एक अच्छा सा दिन का मुहूर्त निकलवा कर पूरे परिवार एक साथ पूजा होने वाले दिन से पहले वाले दिन में यानी कि बृहस्पतिवार के दोपहर के वक्त उस घर में पूजा सामग्री व सजावट की सामान लेकर जाते हैं। परिवार के सभी लोग मिलकर घर की खूब सजावट व घर की सभी वस्तुएं को अपनी अपनी जगह पर अच्छे से सेट करते हैं। इन सब कामों को करते करते गहरी शाम हो जाती है और वे सभी काफी थक जाते हैं। सभी नाश्ता पानी करके घर के बीच हॉल में ही सभी साथ में एक ही जगह पर सोने का व्यवस्था करते हैं और कुछ देर बातें करके सो जाते हैं। रात के 11 बज चुके थे। अंकिता को बहुत जोरों की प्यास लगती है और वो उठकर रसोई के तरफ पानी पाइन के लिए जाने लगती है। तभी उसे एहसास होता है, शायद मेरे पीछे कोई आ रहा है और वह अपने पीछे मुड़कर देखती है, पर कोई नहीं रहता है। शायद मेरा वहम था, ऐसा सोचकर वह आगे बढ़ने लगती है। फिर कुछ देर बाद ही उसे किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। इस समय किसी छोटे से बच्चे की रोने की आवाज यहाँ, लेकिन यहाँ तो पास के अगल बगल में कोई भी घर नहीं है, या फिर ऐसा तो नहीं कोई राहगीर हो। हाँ ऐसा हो सकता है, मुझे लग रहा है कोई राहगीर ही है। मैं अभी घर के बाहर जाकर देखती हूँ, हो सकता है उस राहगीर को किसी चीज की जरूरत पड़े तो शायद मैं उसके काम आ सकूं। ऐसा सोचती हुई अंकिता घर के बाहर की तरफ आती है और वह देखती है कि एक औरत घूंघट में अपनी छोटी सी रोती हुई बच्ची को चुप करा रही है। चुप हो जा मेरी बिटिया, चुप हो जा, रात गहरी होने को है, सन्नाटा सा छाने को है, तेरी भूख की प्यास लाल लाल ताजा खून से बुझने को है, तू चुप हो जा। उस अनजान औरत की बात सुनते ही अंकिता की बदन के औंगट खड़े हो जाते हैं और वो बहुत डर जाती है। वो क्षण भर में ही डर की वजह से पसीने से लथपथ हो जाती है। वो घर के अंदर आना चाहती है, लेकिन डर की वजह से उसके कांपते हुए पैर चलने में लड़खड़ा रहे थे और अचानक से तेज आंधी तूफान के साथ साथ जंगली सियार के बोलने की आवाज हुआ हुआ से अंकिता बहुत ज्यादा डर जाती है और उसकी दोनों आंखें बड़ी बड़ी होकर बाहर की तरफ दिखाई देने लगती है। वहां पर रखे सामान अपने आप ही हिलने डुलने लगते हैं और कुछ देर बाद ही वो डर की वजह से बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाती है और बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर जाती है। अंकिता के इतना अधिक जोर से चिल्लाने पर घर के सभी सदस्य नींद से उठकर जग जाते हैं और देखते हैं। घर के बाहर काफी तेज आंधी तूफान के साथ साथ सियार बोलने की आवाज सुनते हैं। ये सब देख सभी सदस्य अंदर ही अंदर डर जाते हैं, लेकिन कोई किसी से कहता नहीं है। फिर राणा जी बच्चों से कहते हैं, बच्चों डरने की जरूरत नहीं है,
अभी ये जगह हम सब के लिए अनजान वनया है और अंकिता यहीं कहीं होगी। अभी मैं उसको आवाज लगाकर बुलाता हूँ। बहू अंकिता कहाँ हो? यहाँ हॉल में आओ। लेकिन वो नहीं आती है। फिर सभी सदस्य आवाज लगाते हुए घर के अंदर ही ढूंढने लगते हैं, पर वो नहीं मिलती है। राणा जी अपने परिवार के बाकी सदस्य से कहते हैं, देखो, रात बहुत अधिक हो चुका है और ये जगह हम सभी के लिए नया, अनजान और एकांत में भी है, तो थोड़ा संभल कर बहू को ढूंढना है। हम दो दो जन मिलकर साथ में अलग अलग जगह पर अंकिता को ढूंढाना होगा, और जिसे भी पहले मिल जाए वो बाकी के सदस्य को तेज आवाज में बता देगा। और सुनो, ये तीनों बच्चे यहीं हॉल में रहेंगे, इनको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और सुनो बेटा, ये लो मोबाइल और भगवान बजरंगबली की हनुमान चालीसा सुनो। हनुमान चालीसा सुनने से कोई भी भूत प्रेत निकट नहीं आते हैं। ठीक है तो बच्चों, तुम तीनों यहीं साथ में रहो, हम सब अभी आते हैं। राणा जी के कहने पर दो दो जन साथ में अंकिता को ढूंढने लगते हैं। कोई घर के बाहर आता है तो कोई छत पर। राणा जी खुद स्वयं घर के पीछे के तरफ जाकर देखने लगते हैं। घर के बाहर काली अंधेरी रात को देख बड़ी बहू बहुत ज्यादा डर जाती है और डरते हुए स्वर में कहती है, मम्मी जी, यहाँ तो मुझे बहुत ही डर लग रहा है। आप अपने बड़े बेटा को आवाज लगाकर यहाँ घर के बाहर बुला लिए। मैं यहाँ सिर्फ आपके साथ सुनसान अंधेरी जगह पर अंकिता को ना ढूंढ पाऊंगी। सासू मम्मी बड़ी बहू का हाथ पकड़कर कहती है, हम माँ, चुप कर, भला डर कैसा? मेरे रहते तुझे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो अकेली भी आ जाती, लेकिन तेरे ससुर जी के वजह से तुझे अपने साथ लेकर आई, वरना मैं ही अकेली काफी थी। अंकिता बहू को ढूंढने के लिए दोनों बेटे छत पर आते हैं और छत पर आते ही बड़ा भाई हंसता हुआ कहता है, छोटे तुझे क्या लगता है यहाँ छत पर अंधेरे के काली रात में अंकिता आई होगी? और कहते ही दोहरी आवाज में बोलने लगता है, आ कोई आया ना, हम बप गाग गाग, मैं सबको मार दूंगी और गरम गरम खून पीकर अपनी भूख मिटाऊंगी। वर्षों से भूखी इंतजार कर रही थी, आज तुम सब पूरे परिवार को देख मैं बहुत खुश हूँ। हाँ आ इतना कहते ही बड़ा भाई अपनी आंखें लाल पीली करता हुआ छोटे को मारने के लिए उसके बदन के करीब बढ़ने लगता है और बड़ी बड़ी नाखून से उसको चोट पहुंचाने की कोशिश करने लगता है। छोटे भाई अपने बड़े भाई की हालत को देख काफी डर जाता है और वहां से भागता हुआ जल्दी जल्दी से आउम से उतरने की कोशिश करता है, लेकिन डर की वजह से उसका पैर सीढ़ियों पर लड़खड़ाने लगता है और वह फिसल कर सीढ़ियों से नीचे गिरने लगता है। घर के बाहर अंधेरे में डर की वजह से दोनों सास बहू का अंदर ही अंदर हालत खराब रहता है और अचानक अंकिता की पैर से सासू मां टकरा जाती है और वो अपनी बहू के तन से चिपकती हुई बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाकर कहती है, बड़ी बहू मुझे बचाओ, यहाँ देखो, नाग भूत है, मुझे बचा लो बड़ी बहू। सासू मम्मी की बात सुनते ही बड़ी बहू और भी बहुत ज्यादा डर जाती है और डरती हुई नाग के तरफ देखती है। मम्मी जी, ये देखिए, नाग जमीन पर भूत नहीं बल्कि अंकिता है। हाँ, क्या कहा तुमने? हाँ, सच में ये तो अंकिता ही है। अच्छा सुन, तू ऐसा कर, जल्दी से घर के अंदर जा और सबको आवाज लगा दे, अंकिता मिल चुकी है। और सुन, पूजा की थाल में गंगा जल की शीशी रखी है, वो भी लेती आ। सासू मम्मी बड़ी बहू से कहती है। इतने में अंकिता होश में आकर उठ खड़ी होती है और भूतनी की जोर जोर भयानक आवाज में हंसती हुई कहती है, हाँ हाँ, ये रुक जाओ, इतनी भी जल्दी क्या है गंगा जल लाने की? पहले अपनी सासू मम्मी को मरते हुए तो देख लो। हाँ, अंकिता का ये रूप देख। वहीं दोनों बेहोश होकर गिर जाती है और वो घर के अंदर बच्चों के पास आने लगती है। उस वक्त बच्चे हनुमान चालीसा सुन रहे थे, तो उसकी आवाज अंकिता के कान में पड़ते ही और वो अभी चौखट पार ही करने वाली थी, तभी वो हनुमान पाठ की वजह से मूर्छित होकर नाक जमीन पर गिर जाती है और गिरते ही अपने स्वरूप में आकर तेज आवाज लगाती है, पापा जी मुझे बके। राणा जी अपनी बहू अंकिता की आवाज सुनते ही वो तेजी में दौड़कर घर के अंदर आते हैं और देखते हैं अंकिता चौखट पर मूर्छित गिरी पड़ी है और उसके बाल बिखरे हुआ एवं तन का कपड़ा भी सही ढंग से न रहता है। अंकिता की ऐसी हालत देखकर राणा जी समझ जाते हैं बहू के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। लगता है किसी काला साया का इस घर पर छाया है और वो हम सबको यहाँ रहने नहीं देना चाहती है। फिर वह जल्दी से गंगाजल लेकर उसके बदन पर छिड़काव करके बच्चों की सहायता से उनके पास रख देते हैं और बाहर आकर अपनी पत्नी और बड़ी बहू के चेहरे पर पानी का छिड़काव करके उनको होश में लाकर घर के अंदर लाते हैं।
फिर इसी तरह अपने दोनों बेटों को भी काली शक्तियों से बचाकर घर के अंदर लाते हैं और पूजा पाठ के साथ हनुमान चालीसा की पाठ सभी सुनते हैं और गंगाजल का छिड़काव भी सभी के बदन पर किया जाता है। कुछ समय बाद रात का अंधेरा भोर की लालिमा में बदल जाती है और सबके खामोश चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान सूर्य की किरणों की तरह फैलती हुई। उसी वक्त उस घर को छोड़ अपने पहले वाले घर पर आकर अपने परिवार का साथ व खुशियों भरा प्यार से सबका जीवन वो खौफ वाली रात को भूलकर नया खूबसूरत लम्हा व एहसास के साथ जीवन जीना शुरू करते हैं।